हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा चल रहा था, जर्नल। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं जर्नल में आगे। हमने जर्नल की नॉर्मल एंट्री जो कंपाउंड एंट्री सीख ली, और हमने कंपाउंड एंट्री का क्वेश्चन भी शायद डिस्कस कर लिया था क्लास में। ठीक है, आज हम बात करते हैं एक नए तरीके की जर्नल की। सर ये नए तरीके का जर्नल कौन सा है? देखिए होता क्या है ना, कभी कभी हमारा कुछ पैसा डूब जाता है। अगर हमने कोई सामान उधार बेचा किसी को, बेटा अगर उधार में सामान बेचते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डेटर कहते हैं ना, जिससे सामान बेचा है। जिसको मैंने उधार में सामान बेचा है यानी कि डेटर। अगर मेरा डेटर समय पर पैसा नहीं देता है, सर समय पर नहीं देता है तो लेट हो गया, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ लेट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट बेटा अगर वो पैसे देने से मना ही कर दे, मैं पैसे लेने गया, मैं भैया वो पैसे थे आप पे दे दो, कर कौन से पैसे, दिख मत जाना आज के बाद। मैं आ गया, गुस्सा हो गया मैं भी, मतलब क्या करूंगा, अब गुस्सा हो गया है ना जी। तो बच्चों ये अब उसका ना पैसा देने का मन है ही नहीं, समझ रहे हो, ये डेटर बेकार है हमारा, इसका पैसा देने का मन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो पैसा है हमारा ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम बैड डेट। बैड माने बुरे, डेट माने डेटर। ठीक है जी, यानी कि ये बन गए हमारे बुरे डेटर। ठीक है जी, अब पैसा नहीं मिलेगा। तो सर अब हम अपने यहाँ पे एंट्रीज क्या करेंगे, इसको जरा ध्यान से समझते हैं। मैं आपको ना स्टार्टिंग से कंसेप्ट की एंट्री है ना, तो स्टार्टिंग से समझाऊंगा आखिर हम कैसे क्या करेंगे। ठीक है जी, तो चलो देखते हैं फटाफट से। बच्चों मैंने क्या करा, एक पॉइंट लिखा हूं मैं आपको। मैंने कहा मैंने सेल करी 10,000 की, मैंने 10,000 रुपए की सेल करी, रोहित को मान लेते हैं। ठीक है ना, 10,000 रुपए की सेल किसको करी, रोहित को। रोहित कौन है हमारा, डेटर। अब डेटर है, ओके। तो सर रोहित और सेल, दो अकाउंट कौन से, रोहित और सेल। सेल क्या है, इनकम, तो इनकम को क्या कर देंगे, क्रेडिट। और रोहित कौन है, डेटर है, या फिर समझो रिसीवर है, तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट। ठीक है ना, तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, रोहित डेबिट टू सेल्स। मैं आपको पूरा डिटेल में समझाना चाह रहा हूं, ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान से सुनते रहना। सेल्स अकाउंट कितना बच्चों, 10,000, 10,000। सही, ये तो नॉर्मल एंट्री करी है आपने, बिल्कुल नॉर्मल एंट्री करी है, और नॉर्मल ही होती है एंट्री तो। ठीक है, नरेशन आप लिख लेना, समझ गए आप, ठीक है ना। अब मैं रोहित के पास गया पैसे लेने, भैया रोहित पैसे दे दो, कर कौन से पैसे, मैंने कहा आपने जो सामान लिया था उसके पैसे दे दो। अब देखो दो ऑप्शन है, या तो रोहित मेरे से क्या कह दे कि भैया देखो मैं 1 रुपया भी नहीं देने वाला हूं आपको, दिख मत जाना आज के बाद कभी पैसे मांगने के लिए आ रहे हो। ठीक है, आज के बाद पैसों के लिए आ मत जाना, समझ रहे हो नहीं। अब क्या करे इंसान, उनसे लड़ेगा थोड़ी। ठीक है जी, अगर पूरे ही पैसे डूब गए तो पूरा ही बैड डेट हो गया। क्या अब मुझे रोहित से कोई उम्मीद है, मैंने यहाँ रोहित डेबिट कर रखा है, इसका मतलब समझ रहे हो, यानी कि मैंने रोहित का नाम लिख रखा है कि मुझे रोहित से 10,000 रुपए आएंगे। अब अगर रोहित ने मना ही कर दिया पैसे देने से, तो क्या मुझे अब नाम लिखने का फायदा है? क्या मैं अपनी डायरी में लिख के रखूं कि मुझे रोहित से 10,000 लेने? जब उसने मना ही कर दी कि देने ही नहीं है, तो भैया मैं उसको क्या कर लेता हूं, जिस साल में उसने मना किया है उसी साल में उसे क्या मान लेंगे, बैड डेट। क्या मानेंगे, बैड डेट। ठीक है ना, तो बेटा बैड डेट हमारा क्या है, लॉस। बैड डेट क्या है हमारा, लॉस, और लॉस है तो क्या कर दोगे, डेबिट। ठीक है ना, तो मैं एंट्री क्या कर दूंगा अभी, बैड डेट अकाउंट डेबिट, कितने से, 10,000 से हो गया, टू रोहित, कितना, ये भी कितना, 10,000। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, मैंने रोहित से रोहित को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। एक डेबिट एक क्रेडिट तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बैड डेट हो गया मेरा 10,000 का, और मैंने जो सामान बेचा था वो। क्लियर सी बात यह है बच्चों, बहुत आसान तरीका है भाई। अब उससे पैसा मिलना नहीं तो उसके नाम को काट देते हैं। काटने के लिए हम यहाँ पे ऐसे पेन नहीं चलाएंगे, उसको क्या करेंगे, उल्टा। डेबिट है तो क्रेडिट, और क्रेडिट है तो डेबिट। किसी भी चीज में अगर आपको कोई भी चीज आइटम खत्म करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपोजिट वाला। ठीक है ना, डेबिट है तो क्रेडिट, क्रेडिट है तो डेबिट। क्लियर है, ठीक है सर, ठीक है। ये तो अगर केस 1, इफ रोहित डिनाय टू पे फुल अमाउंट। ये तो केस वो था जब रोहित ने पूरा पैसा देने से ही मना कर दिया। ठीक है ना, रोहित ने पूरा पैसा देने से ही क्या कर दिया, मना। बच्चों मैं एक अगला केस लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, केस समझना।
इफ रोहित पेड 8,000 ओनली इन फुल सेटलमेंट, ठीक है जी। तो ध्यान से समझना हुआ क्या, बताओ सर क्या हुआ। बहुत सिंपल सी बात है बालकों। हुआ ये, मैंने रोहित से कहा, मैं रोहित के पास गया, भैया पैसे दे दो। कह रहे कौन से पैसे? मैंने कहा वो जो आप सामान ले गए थे। क्या नहीं दे रहा पैसे वैसे, चले जाओ यहाँ से। मैं वापस आ गया। तो बेटा देखो, अगर कोई व्यक्ति एक बार पैसे के लिए मना कर दे तो एक बार में आप उससे डर के मत बैठ जाओ, उसके पास दोबारा जाने की भी हिम्मत रखो, ठीक है नहीं। दोबारा गए, दोबारा मना कर दिया। हमने थोड़ा वो गांव समाज के आदमी जी, गांव में रहते हैं, तो हमने क्या करा, कुछ 4 लोगों को इकट्ठा किया, पंचायत करी। बेटा 10,000 छोटा अमाउंट लग रहा है आपको, इसको 10 लाख मान लो फिर सही लगेगा, ठीक है नहीं। तो उसमें उसने क्या कहा, कह रहे ठीक है 8,000 रुपये दे दूंगा चाहिए तो, भाई जितने का तुमने पीछे से माल खरीदा था उतना पैसा दे दूंगा मैं, 2,000 नहीं दूंगा। बेटा 10 की जगह 8 मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो नहीं। तो बहुत सी बार ऐसा हो जाता है, किसी पे अगर हमारे 10,000 रुपये हैं, वहां से हमें मिल कितने रहे, 8,000 रुपये, ठीक है ना। और फुल सेटलमेंट में वो 8,000, मैं गया भैया पैसे दे दो, कह रहे ले 8,000 रुपये, और आज के बाद मत दिख जाइए पैसों के लिए, समझ रहे हो नहीं। ऐसे करके बोल देते हैं लोग कि भाई आज के बाद पैसों के लिए मत आना, मेरे पास बस यही है भैया। कोई कोई प्यार से बोलता है, कोई कोई गुस्से में कह देता है भैया ये 8,000 पकड़ो और अब ये यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। भैया यार ये 8,000 ही हैं, इनको रख लो और नहीं दे पाऊंगा, मेरा बजट खराब है, ये वो, ऐसे करके कुछ रिक्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट करके करेगा तो बेटा वो क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। मैं चल ठीक है भाई, तो एक काम कर 8,000 दे दे, मैंने तुझे 2,000 रुपये छोड़ दिए, तो समझ रहे हो, तो वो क्या हो गया, डिस्काउंट। लेकिन उसने कहा 8,000 रुपये हैं बस, अब इसके बाद कोई पैसा नहीं है मेरे पास, तो ये क्या बन गया, धमकी दे रहा है भैया अब पैसा नहीं मिलने वाला, यानी कि पैसा डूब गया। समझ में आ रही है बात। तो इसको किस में डालेंगे, बैड डेट में। बहुत बढ़िया। तो बेटा रोहित से लेने कितने हैं, 10, तो रोहित को खत्म भी कितने से करेंगे, 10, क्योंकि रोहित कौन है, गिवर, तो दे तो 8 ही रहा है। बेटा बेशक से 8 दे रहा है वो, लेकिन अब उसको पैसा देना नहीं है आगे, अब पैसा देगा थोड़ी वो इसके बाद कुछ, तो इसलिए उसको खत्म कर दो, उसका नाम काट दो अपनी बुक्स में से, कितने से, पूरे 10,000 से, ठीक है जी। और डेबिट किसको कर दोगे, कैश। मेरे पास कैश कितना आ रहा है पहले ये बताओ, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना आया 8,000, कैश कितना आया 8,000, आना कितना चाहिए था 10, तो मैंने कहा जी रोहित को क्रेडिट कर देते हैं, टू रोहित, रोहित कौन है, गिवर, तो इससे आने थे 10। तो बच्चों मेरे को ये बताओ 2,000 रुपए का क्या हो गया, लॉस, 2,000 क्या है, लॉस, और लॉस किस चीज का, बैड डेट का, और बैड डेट क्या है, लॉस है, तो क्या कर देंगे, डेबिट, ठीक है जी। तो एंट्री हो जाएगी मेरी ये, समझ रहे हो नहीं। तो इसको बोल दो कंपाउंड एंट्री बोल देते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि सर मैंने बैड डेट डेबिट करके खत्म कर दिया, अब मुझे रोहित से कोई लेना देना नहीं, अब मैं रोहित के पास पैसे मांगने नहीं जाऊंगा, ठीक है जी। समझ में आ गई बात, क्लियर, ठीक है। तो अगला समझते हैं, और क्या कर सकते हैं सर, और क्या कर सकता है रोहित। एक दिन क्या हुआ, हम तो भूल गए, छोड़ चुके हैं रोहित को, देखो ऊपर रिटर्न ऑफ कर चुके, खत्म, कि हम तो अब उम्मीद है ही नहीं कि रोहित से पैसा आएगा, ठीक है। और ये वाले केस में बात कर रहा हूँ, रोहित पे कितने थे, 2,000 रुपये रह गए थे ना, तो हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि आएगा पैसा। एक दिन रोहित निकल के जा रहा था, उसने देखा यार इस व्यक्ति के, क्योंकि होता है ना जब पैसे किसी पे होते हैं ना किसी के, तो वो आपके सामने से ना नजरें झुका के चलता है, या फिर नजरें चुरा के चलता है, समझ रहे हो नहीं। अगर किसी व्यक्ति पे आपके पैसे हैं और वो आपके पास अब आता जाता नहीं है बहुत टाइम से, तो या तो आपके सामने से नजर झुका के चलेगा या सर झुका के चलेगा, झुक के चलेगा, ठीक है। तो बेटा अगर सर झुकाने की आदत है तो किसी के पैसे रखो ही मत, सिंपल सी बात है ना। तो भैया एक दिन उसको लगा कि यार एक काम करता हूँ, इस व्यक्ति के सामने से ऐसे रोज निकलना पड़ता है, घर के सामने ही घर दुकान है इसकी, तो एक काम करता हूँ इसके पैसे दे देता हूँ। और अगर कोई मेरे पैसे हैं किसी के पास, वो मेरे पास आए और आके कहे भैया ये लो अपने पैसे जो थे वो, मैं मना करूंगा, आती हुई लक्ष्मी के लिए कौन मना करता है, समझ रहे नहीं। तो भैया मैं वो 2,000 रुपये रख लूंगा, ठीक है ना। तो रोहित आया आके कहता भैया लो अपने 2,000 रुपये, वो जो उस दिन रह गए थे वो, सॉरी मेरे से गलती हो गई, ऐसे करके उसने 2,000 रुपये दे दिए, 2,000 रुपये दे दिए, चला गया,
तो ये तो फिर ठीक है, बढ़िया है, मजे ही मजे, पार्टी कर लो अब, है ना भाई। पार्टी वार्टी तो ठीक है, पर रिकॉर्ड भी तो करेंगे। एंट्री करोगे नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। एंट्री क्या करोगे अब? सर एंट्री करेंगे, पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या कर देंगे, पैसा किससे आया, रोहित से, रोहित लिख देंगे। बेटा रोहित लिख दिया, इसका मतलब क्या कर रहे हो आप कि रोहित को 2000 रुपये वापस देने। अभी आपने 2000 रुपये रोहित से लिए, उसको 2000 रुपये वापस देने, क्या हमें वापस देने हैं पैसे? नहीं, तो रोहित क्यों लिखेंगे? सर ये अब बात को समझिए, कैश आया तो कैश डेबिट, मैं पहले क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट डेबिट, कितना, 2000। और बच्चों ये जो पैसा आया है, ये पैसा रोहित से नहीं, ये मेरे को पैसा आया है बैड डेट का, जो मैंने ऊपर बैड डेट किए थे ना, ये वाले यहाँ डेबिट किए थे, लॉस था डेबिट किया था, आज उसका रिकवर हुआ है पैसा, इसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर। यानी कि जो पैसा मेरा पहले डूब गया था, भाई 2000 रुपये पहले डूब गए ना मेरे, मैं तो मान चुका हूं कि मेरा पैसा गया, अब मिलना ही नहीं, जो डूब गया था आज वो मुझे क्या हो गया, रिकवर हो गया, तो मेरे लिए क्या बन गई, इनकम, और इनकम है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो बच्चों एंट्री हो जाए कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। बच्चों गलती से यहां पे रोहित मत लिख देना, रोहित लिख दिया इसका मतलब आपने अपनी डायरी में नाम लिख लिया कि मुझे रोहित को 2000 रुपया देना है, और देना तो कुछ है ही नहीं उससे, वो तो खुद दे के गया हमारा पैसा, ठीक है ना। तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट कितना, 2000। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत हो जाएगा? समझ में आया? चलिए, तो बच्चों ये था हमारा कौन सा टॉपिक, बैड डेट का। अगर आपको बैड डेट वाली एंट्रीज आती हैं, ठीक है ना, मैं इसका एक क्वेश्चन आप लोगों की बुक का भी करा देता हूं, एक क्वेश्चन आपकी बुक में भी दे रखा है ना, वो भी करा देता हूं, जिससे फिर आपका ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारी बुक का है 5। बेटा हमारे पास जो बुक है अभी जिसके हम क्वेश्चन जिससे कर रहे हैं, इस बुक का नाम बता देता हूं आपको, टीएस ग्रेवाल वाली 2024 एडिशन की बुक है, ठीक है। आपको ये वाली बुक दिख ही रही होगी, आप लोगों के पास होगी, ठीक है ना, और नहीं भी है तो अगर आप पॉइंट सुनोगे तो हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की जनरल एंट्रीज कर लेते हैं फटाफट से। कह रहा है सर मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट उत्तरी। सर इंसॉल्वेंट क्या होता है अभी, ये तो आपने बताया ही नहीं, कोई बात नहीं अभी बता देते हैं। मोहन एक व्यक्ति है जो क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया घोषित हो गया, यानी कि बर्बाद हो चुका है, वो रोड पे आ गया है बेचारा, रोड पे मतलब कतई घर वर कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिक चुका है उसका, अब पैसे ही नहीं है उसके पास। अब सर जब उसके पास पैसे है ही नहीं तो वो हमारे पैसे कैसे दे देगा, तो हमारा पैसा भी डूब गया, डूब तो गया, क्या पूरा पैसा डूब गया? पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है कहानी में। इंसॉल्वेंट का मतलब समझा रहा था बच्चों, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया घोषित हो जाना ना, यानी कि बैंकक्रप्ट हो गया बंदा, बर्बाद हो चुका, खत्म हो चुका, उसके पास कुछ नहीं है सिवाय उसके शरीर के, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए जब ऐसा कोई केस होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस कोर्ट ऑर्डर करती है उस पर्टिकुलर असाइनी की, ठीक है ना, कि उस पर जिसका भी कर्जा है उसको एक ऑफिशियल असाइनी प्रोवाइड किया जाता है, वो उसके बेस पे एक प्रोपोर्शन में सबका पैसा थोड़ा थोड़ा सबको दे देता है, ठीक है जी। और कैसे देता है क्या करते हैं देखते हैं आगे। तो जी रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसा इन अ रुपी अगेंस्ट अ डेट ऑफ रुपीज 5000, ठीक है जी। मोहन जिसपे हमारे 5000 रुपए थे, कितने रुपए थे, 5000, वो तो बर्बाद हो चुका है, ठीक है जी, खत्म हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है, लेकिन उसका जो ऑफिशियल असाइनी है वो किया गया, उसने कहा जी आपको 50 पैसा 1 रुपए पे मिलेगा, 1 रुपए पे 50 पैसा, समझो नहीं, यानी कि आपको 50% अमाउंट मिलने वाला है, कुल मिला के कितना मिलने वाला है, 50%, तो बाकी 50% तो गया, ठीक है जी, ठीक है जी। मोहन कौन है सर, वो जिससे हमें पैसा लेना है, तो आज उससे पैसा आ रहा है तो वो कौन है, गिवर है, तो उसको क्या करने वाले हैं हम, क्रेडिट। समझ में आ रही है बात, मोहन कौन है, गिवर, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। और मेरे पास क्या आ रहा है, पैसा, पैसा क्या है, रियल, कैश क्या है, रियल, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो बच्चों एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, कितना सर, 5000 का आधा, 50 पैसा रुपी पे ना, तो 5000 का आधा कितना, 2500 रुपए, तो 2500, ठीक है जी। सर 5000 आने थे, 2500 आ रहे, तो बाकी 2500 तो गए, वो क्या है, बैड डेट। समझ में आ रही है बात,
वो क्या हो गया हमारा बैड डेट, तो उसको किस में डाल देंगे बैड डेट में। ठीक है जी, ले जी बैड डेट अकाउंट डेबिट कितना 2500। और बच्चों मोहन जो कि कौन है गिवर है उसको क्या कर देंगे क्रेडिट, तो टू मोहन कितना 5000। अब मोहन से हमारा नाता हो गया खत्म, अब उससे कोई पैसा नहीं लेना है। क्लियर है जी, बहुत बढ़िया जी। बेटा नरेशन लिख लेना, ठीक है। दूसरा लिखा है 8000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। 8000 रुपया जो हमें रमेश से लेना था अब नहीं मिलने वाला। क्यों भाई, रमेश ने मना कर दिया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने रोहित की बात कही थी, वैसे ही रमेश की बात हो रही है। रमेश मना कर रहा है, मैं नहीं दे रहा पैसे। अब क्या करोगे बताओ, लड़ेंगे थोड़ी। ठीक है भैया, रमेश को क्या कर दो भाई, डेटर है, ठीक है ना, यानी कि क्या है गिवर है, सिंपल सी बात है, गिवर था पर दे नहीं रहा, फिर भी क्या कर दो क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है नहीं, समझ में आ रही है बात। या मॉडर्न अप्रोच भी, अब आप मॉडर्न अप्रोच भी लगा सकते हो। रमेश कौन है डेटर, और डेटर क्या है हमारी एसेट। एसेट क्या हो रही है कम, तो क्या करेंगे क्रेडिट। एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट। तो डेटर क्या हो रहा है कम, तो क्या कर देंगे क्रेडिट। तो टू रमेश, और बच्चों डेबिट किसको कर दोगे रमेश, ठीक है ना, और डेबिट किसको कर दोगे बैड डेट। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रमेश कितना 8000। 8000 अब तो पैसा मिलेगा नहीं ना इससे। अब तीसरा केस समझते हैं क्या कह रहा है। श्याम हु ओड 15,000 बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 50% इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। अभी बताया जैसे पहला केस था वैसा ये है। श्याम जिसको हमने कितने दे रखे हैं 15,000 रुपए आई थिंक ना, हाँ श्याम को हमने 15,000 रुपए दे रखे हैं, ठीक है ना। अब वो तो बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया, ओहो कोई बात नहीं, उसकी एस्टेट से हमें 50% अमाउंट मिला है। कितना मिला है 50%, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कराया था पहला वाला वैसे आप करेंगे ये वाला। कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा, ठीक है। आज नहीं तो कल कभी तो कोई ना कोई करेगा ही ना कमेंट। आप लोग तो करते नहीं हो, वीडियो देख लेते हो कमेंट करते नहीं हो, ठीक है। तो इसकी एंट्री मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। श्याम जो कि क्या हो गया इंसॉल्वेंट, जिससे हमें लेने थे 15,000, उससे 50% मिलेगा बस। क्लियर। और बच्चों इसका लास्ट पॉइंट है रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। ध्यान से समझिएगा, सोहन एक व्यक्ति जिससे हमें 10,000 रुपए लेने थे, जिसको हम लास्ट ईयर बैड डेट कर चुके हैं, समझ रहे हो नहीं, उसको हम लास्ट ईयर यानी पिछले साल हम उसे बैड डेट में डाल चुके थे कि अब तो ये पैसा नहीं देने वाला। आज उसने 10,000 रुपए दे दिए, तो एंट्री क्या होगी ये भी आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। मैं बता चुका हूँ ना रोहित के केस में वो 2,000 रुपये देने आया था, बैड डेट रिकवर्ड, थोड़ा हिंट दे दिया मैंने आपको, है ना। तो इसकी एंट्री भी आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम था बैड डेट एंड बैड डेट रिकवर की जनरल एंट्रीज। समझ में आ गई बात। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और बच्चों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना दोनों को, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।